प्रिय छात्रों नमस्कार। सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित है, अध्याय 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 में आज हम प्रश्न क्रमांक 1 के बचे हुए 2 प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो प्रश्न बोलता है हमको कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में प्रश्न क्रमांक पहले का पहला प्रश्न हल किया हुआ है, आप जाके वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम उसके सेकंड पार्ट दूसरा और तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है 196 और 38,220। इसका बोलता है हमको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो इसको हम हल करते हैं। तो हम लिखते हैं हल में 196 और 38,220 लिख लेते हैं। और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले बड़ी संख्या लिखते हैं। बड़ी संख्या हमारा क्या है इसमें 38,220। इसको पहले लिखेंगे और उसकी ओर ये निशान लगा देंगे। उसके बाद 196 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेते हैं कि माना 38,220 को हम ए मान लेते हैं तथा 196 को हम बी मान लेते हैं। ए और बी हम मान लेते हैं। तब हम क्या करेंगे, इसको तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा और बी से छोटा होगा। ये कंडीशन है इसकी। ये आर के जो मान है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा। तब हम क्या करेंगे, तब चरण 1 में हम क्या करेंगे कि हमने क्या माना है, ए को माना है 38,220। तो ए की जगह पे हम रखेंगे 38,220 बराबर बी हमारा क्या है 196 गुणे क्यू क्या है हमारा ये भागफल है और प्लस आर हमारा शेषफल है। इसको जब हम हल करेंगे तब आएगा। तो इसको हम चलिए हल कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे हम हल करते हैं। हमको दिया है कि 38,220 में कितने का भाग करना है 196 का। तो जब हम इसमें 196 का भाग करेंगे तो ये 195 बार जाएगा और 195 बार में ये 38,220 आता है। तो ये क्या बचेगा शेषफल इसका 0। ये आर का मान हो गया और ये हमारा क्यू प्राप्त हो गया। जब 196 में हम भाग करेंगे 195 आता है इसका भागफल। तो ये हमारा आ गया भागफल और शेषफल। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम लिखेंगे कि 38,220 बराबर 196 गुणे क्यू का मान क्या है हमारा 195 और शेषफल क्या आ गया है 0। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा शेषफल 0 आ गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 आया है। तो जब 0 आ गया तो ये हमारा एचसीएफ भी प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे अतः
38,220 और 196 का HCF जो है कितना प्राप्त हो गया हमको, 195 होगा। ये हमारा HCF प्राप्त हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें एक ही चरण में पूरा आंसर प्राप्त हो गया। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न जिसको हमने हल कर दिया। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो दिया है हमारा कि 868 और 255, तो 868 और 255 को भी हम हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको भी हम हल करते हैं। तो हल में हम लिखेंगे 867 और 255, इसको अब हम हल करेंगे तो क्या होगा कि 867 पड़ा है, इसको पहले लिखेंगे, और ये 255। अब हम इसको भी मान लेते हैं। माना a बराबर क्या है हमारा 867। बड़ी संख्या को हमें a मानना है और छोटी वाली संख्या को b मानना है। तो b बराबर कितना आ गया 255। तो जब हमें a और b हमारा मिल गया तो हम क्या करेंगे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको हम हल करते हैं। तो वही फॉर्मूला है कि a बराबर b³ प्लस r, जहाँ r का जो मान है वो 0 से बड़ा और यह 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। तब अब इसको हम हल करते हैं। तो हम पहला मान लेते हैं चरण 1। तो चरण 1 में क्या होगा हमारा, हम चरण 1 में a हमारा क्या है 867 बराबर b हमारा क्या माने हैं हम 255 और गुणे q हमारा भागफल है और r हमारा शेषफल जो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, कर लेते हैं भाग इसका। तो क्या है 867 में 255 का भाग करना है हमको। तो जब हम इसमें भाग करते हैं तो ये 3 बार में जाता है। जब 3 बार में भाग जाता है तो कितना आता है, जब भाग करेंगे तो ये 765 आता है। जब 765 आता है, अब इसको हम घटा लेते हैं। तो 7 में हम 5 घटाते हैं तो 2 आता है, 6 और 6 0 आ जाएगा, और 8 में हम 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा Q का मान आ गया और ये हमारा R का मान आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, Q और R की जगह पे मानों को रख देते हैं। तो 867 बराबर 255 गुणे Q का मान कितना आया 3 आया, और शेषफल हमारा कितना बच गया 102। अब शेषफल 102 बच गया। ये हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे चरण 2। तो दूसरे चरण में देखते हैं उसमें क्या आता है। चरण 2, दूसरे चरण में क्या होगा, अब यहाँ पे दूसरे चरण पे जो हमारा b है वो हमारा 1 कहलाएगा, और जो शेषफल आया है वह b का मान कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम लिख दे 255 बराबर 102 गुणे Q प्लस R। जो b को मान को हम अगले चरण में a मान लेंगे और जो शेषफल आएगा उसको हम b मान लेंगे। तो इसको भी हम हल करते हैं। तो इसको ही भाग करेंगे। जब भाग करते हैं तो कितना आता है, इसको भी हम देख लेते हैं भाग करके। तो देखते हैं कि 255 में हम 102 का भाग जब करते हैं तो कितना आता है, इसमें 2 बार जाएगा। तो 2 दूना 4 और ये 0 और 2 एकम 2। इसको भी हम घटा लेते हैं तो क्या जाएगा, 5 में 4 घटाए तो हमारा 1 आता है, और ये 5 हमारा
आ जाता है ये 0। तो क्यू का मान हमारा 2 आ गया और आर शेषफल कितना आ गया 51। तो इसको भी लिख देते हैं। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 255 बराबर 102 गुणे क्यू हमारा कितना आया 2 प्लस शेषफल कितना बचा हमारा 51। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा चरण भी कंप्लीट हुआ। दूसरा चरण कंप्लीट हुआ तो अभी शेषफल हमारा नहीं आया 0। शेषफल 0 जब तक नहीं आएगा तब तक इस प्रमेयिका को करते रहना है। तो चरण 3, अब तीसरे चरण में देखते हैं क्या आता है। चरण 3 अब चरण 3 में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा 102 है बी का मान वो अब इसमें ए का मान कहलाएगा, और जो इसका शेषफल आया है 51 वो इसका बी का मान कहलाएगा, पी का मान कहलाएगा, गुणे क्यू और प्लस आर। ये हो गया। अब इसको भी भाग करना है हमको, तो इसको भाग कर लेते हैं। तो देख कितना आता है 102 में 51 का भाग करते हैं हम, तो 51 2 बार में चला जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। अब इसको हम देखते हैं कि शेषफल इसका 0 आ गया और क्यू का मान कितना आ गया 2 आया। इस प्रकार से अब इसको भी लिख सकते हैं हम। तो हम लिखते हैं 102 बराबर 51 गुणे बी का मान कितना है, क्यू का मान कितना आया 2 और शेषफल हमारा कितना आ गया 0। तो शेषफल अब हमारा 0 आ गया चरण तीसरे में। तो हम देख सकते हैं कि शेषफल हमारा 0 आया है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः 867 और 255 का HCF 255 का HCF कितना 255 का HCF 51 है या होगा। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। तो शेषफल HCF जिस पे 0 आए, इस पे 51 पे आया है, तो इसका HCF क्या होगा 51 होगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के तीनों क्वेश्चंस हल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो के आपके तक आसानी से पहुंच सके। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।